कहा जाता है कि उनकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए जो हमारे साथ यहाँ नहीं है, हम उनकी चिंता करें जो यहाँ पर हमारे साथ है। तो इस रूप में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ऑथर्स गिल्ड के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक बड़ी प्राचीन संस्था है। हमारी भारतीय भाषाओं के जितने हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, सभी विधाओं के लोग हमारे इस ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। सभी साथियों का मैं अखिल भारतीय अनोट न्यास की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनका दर्शन ही था जो आचार्य तुलसी ने हमें दिया कि अधिकतर जितने भी विवाद हैं वे विवाद धर्म के मूल को लेकर नहीं है, धर्म की परंपराओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर है। अध्यात्म शिक्षा है और धर्म सिलेबस है। तो सिलेबस तो हर आदमी अपनी रुचि के अनुसार अपनाता है। कोई कुछ लोगों के पास कलम होता है और कागज होता है, उससे वो उसको उकेर लेते हैं कागजों में और आपके सामने कवि के रूप में आ जाते हैं। वरना मैं मानता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य जो है जन्म लेता है, वह जन्म से ईश्वर ने उसके अंदर यह गुण दिया है कि वो कवि है। यौम आज़ादी का ये त्योहार है, हर तरफ खुशियों का ही इजहार है। लोग आज़ादी करें महसूस भी, लोग आज़ादी करें महसूस भी, आपको शुभकामना सरकार है, आपको शुभकामना सरकार है। देशभक्ति की लौ में मैं ओतप्रोत हो जाती हूँ। उनसे यही बातें करती हूँ, अपनी कहानी कहती हूँ कि मेरी पहचान तो कोई नहीं है, मेरी पहचान कोई नहीं है, ना मेरी कहानी है, पर इतना है कि पहचान मेरी एक हिंदुस्तानी है। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। अमर रहे स्वतंत्रता, लहराए राष्ट्र ध्वज महान। शुभ मंगल सावधान। भारत अब स्वाधीन है, बस इंडिया के अधीन है। यह स्वाधीनता तन मन की है, यह स्वाधीनता तन मन की है, यह स्वाधीनता जन जन की है, यह स्वाधीनता निर्बल की है, यह स्वाधीनता निर्धन की है। सपनों का भारत, आओ हम एक ऐसा भारत बनाएं, स्वर्णिम सी हो आभा जिसकी, धूमिल कभी न हो छवि उसकी, बूंद बूंद जिसकी घट में समाए, हरा भरा तन मन हो जाए, निर्मल सुंदर स्वच्छ हो वायु। हे भारत के वीर सपूत, योग के सक्षम सबल बनकर, दुश्मनों का दर्द दमन कर, तुझे आगे ही बढ़ना है। जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे। रवींद्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रगीत जन गण मन को 130 करोड़ भारतवासी गा रहे हैं। जो परंपरा है भारत की संस्कृति की, वो अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, और यह हमको सदैव प्रेरणा देती है। भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर भारतीय धन्य है और इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है।
चुन लिया एक कक्ष देह को आराम देने, व्यवस्थित कर दी कुछ वस्तुएं सुकून देने, व्यथित मन व्यथित तन लगा कुछ घबराने लगा, प्रश्नों के उत्तर देने। जन जन का शिक्षण होगा, दूर दलित शोषण होगा, जन जन का शिक्षण होगा, दूर दलित शोषण होगा, बात करेंगे नूतन भारत वर्ष की, आएगी शुभ घड़ी कभी तो हर्ष की। लिखा था एक बात, उसके बाद अभी तक नहीं लिखा है, जिसको स्वर दिया था भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अर्जुन खेरियाल ने, और महिला थी ज्योति दुबे, और वो गीत उन्होंने संगीतबद्ध भी किया था, डायरी बनाई थी, वही मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पर। वयं रक्षां वंदे मातरम, वयं रक्षां वंदे मातरम, माँ के आंचल में गुजारा बचपन यौवन और बचपन, बुला रही है माँ धरती तुम्हारी, सारे वचन निभाने की है बारी तुम्हारी। रक्षा वंदे मातरम। उठो ए जवानों, दुश्मन का सर झुका दो, दिल से दिल मिलाकर दुश्मन का दिल हिला दो, दुश्मन करे मनमानिया, दुश्मन करे मनमानिया, किस काम की जवानियां, उठ अपने खून से लिख नित्य नई कहानियां। एक विशेषता इनकी है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी है वक्तव्य। लेकिन इन सब के पहले जैन साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनका पहले ही सम्मान करें। भारत महान, संस्कृति महान, गुण गौरव स्वच्छ सुंदर महान, मंगल पुनीत भारत महान, साहस और बल वैभव महान। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा और अखिल भारतीय अनुवाद के संयुक्त तत्वावधान में सभी आमंत्रित कविगण, कवित्रीगण एवं उपस्थित श्रोताओं, बहुत अच्छा लगा कि करुणा की विभीषिका के बाद आज हम भौतिक रूप से इस अमृत भवन में मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे आज केसी जैन साहब का तो कहना था कि आने वाले समय में जैसे ही वातावरण और सुगम और सहज होगा, इसको थोड़ा एक और भव्य रूप दे, एक थोड़ा बड़ा रूप भी दे, जिसके अंदर हम थोड़े से कुछ अच्छे श्रोताओं को भी आमंत्रित करें, काव्य संध्या को, जिसकी अविरल धारा से सभी लोग लाभान्वित हो सकें, एक इस प्रकार का उपक्रम हम कर सकें। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत का सूत्रपात किया था, लोग बिखर न जाएं, तो एक संप्रदाय विशेष के आचार्य होने के बावजूद उन्होंने संपूर्ण जनमानस को नैतिकता के सूत्र में मानते हुए कहा था कि अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैं आप सबका धन्यवाद। ओम हर। मुझे सौभाग्य रहा मिला आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र अवस्थी जी का, उनके संरक्षण का, उनके शुभचिंतन का। मेरे उपन्यास का लोकार्पण उन्होंने किया, कविता संग्रह का लोकार्पण उन्होंने किया, और प्राय हम मित्र कभी भी कादम्बनी के कार्यालय में चले जाते थे। ऐसे महान संपादक, महान रचनाकार
आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, आंचलिक कहानीकार के रूप में उनकी बड़ी पहचान थी। आदिवासियों के ऊपर उन्होंने विपुल साहित्य रचा, कथा साहित्य रचा। ऐसे आदरणीय स्वर्गीय अवस्थी जी को हम याद कर लेते हैं आज के इस अवसर पर। और निश्चित रूप से उन्होंने जो पौधा लगाया था D.R. मनकेकर साहब के साथ में मिलकर के, तो वह आज वट वृक्ष बन चुका है। और देश भर में, चाहे हम चेन्नई से हों या केरल से हों या असम से हों, सब जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, सब जगह हमारे आजीवन सदस्य हैं और तर्कगिल से जुड़े हुए। और जब भी हम आभासी कवि सम्मेलन करते हैं या किसी प्रकार का आयोजन करते हैं तो लगभग 150-200 लोग हमसे जुड़ जाते हैं। और हमारे पास समय का संकट होता है कि किस प्रकार हम समय नियोजन करें, लेकिन अवस्थी जी ने वो कला सीख ली है समय नियोजन की, और वो समय नियोजन कर लेते हैं। कभी कभी हमारा 3-3, 4-4 घंटे तक लगातार हमारा आयोजन चलता है। और पूरे देश के लोग, अब तो विदेश के भी लोग हमसे जुड़ने लगे हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा